नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मोबाइल रिपोर्टर। आज हम कहीं नया जगह पे आए हुए हैं और ऐसी जगह और ऐसा घटना को लेके आए हैं जिस घटना को आप सुनेंगे तो आपको पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसके लिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ये मामला ही कुछ ऐसा है। आपको पता होगा, आए दिन आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे या न्यूज पे या अखबार में किसी चैनल के माध्यम से आप देखते रहते हैं साइबर क्राइम का मामला बढ़ते जा रहा है। और बार बार हमारे मोबाइल पे एक मैसेज भी जो आता है, जो फ्रॉडिंग से बचिए, साइबर क्राइम से बचिए, किसी को ओटीपी शेयर मत कीजिए, किसी को अपना अकाउंट नंबर शेयर मत कीजिए। जी हाँ, ये सच है और ये सही में मैसेज आता है। बहुत लोगों को ये चीज मजाक लगता है, लेकिन नहीं, मजाक नहीं, ये सच्चाई है। आज जो ये बाबा मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनका उम्र देख लीजिए। ये रेलवे के कर्मचारी रह चुके हैं, रेलवे में काम कर चुके हैं, रेलवे विभाग से ये सेवानिवृत्त है और इनका जो है अकाउंट में पेंशन का पैसा आता है। पेंशन का पैसा जो आता था वो इनके साथ इन्हीं के गांव का एक लड़का ने फ्रॉडिंग किया है। वो भी ऐसे समय पे फ्रॉडिंग कर दिया जिस समय पे ये जीवन और मृत्यु से जूझ रहे थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे। एक सांड ने इनको बाजार दिया था, पेट फट गया था, इलाजरत थे। उस समय में मजबूर होकर के इन्होंने, अब पैसा तो इनके पास था नहीं, तो ये पैसा निकलवाने के लिए अपने गांव के एक सीएसपी सेंटर वाले को बोला, आग्रह किया किसी के माध्यम, और ये इनका पोता है, इनके द्वारा उसको बुलाया गया। और बुला करके जब इस लड़का ने लाया और ये बाबा अंगूठा देके पैसा निकाले, उसके बाद बाबा के साथ हो जाता है फ्रॉडगिरी और वो लड़का बाबा के अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर जोड़ देता है। अब ये सब हम इसके लिए ताकि बता रहे हैं जो हम मैटर समझ गए, और बाबा थोड़ा कम सुनते हैं, ऊंचा सुनते हैं, तो इसके लिए बाबा से पूछेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमें जानकारी बाबा ने दिया इनके और जो परिजन ने दिया, उस चीज को हम बता रहे हैं। इन्होंने थाना में आवेदन दिया। जब ये थाना में आवेदन देते हैं तो इनके साथ जो घटना होता है उसमें हमदर्दी नहीं दिखाते हुए जो फ्रॉडिंग करता है उस लड़का के साथ जो है थाना का स्टाफ हमदर्दी दिखा रहा है। आखिर क्या दिखा रहा है? उनको बोल रहा है जो तुम पैसा लाके दे दो, मैनेज कर लो, इस मामला को यही समाप्त कर लो, नहीं तो तुम पूरा फंस जाओगे। लेकिन वो आदमी हर बार समय देता है, हाँ सर आज दे देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे। और थाने के द्वारा इन बाबा को समय दिया जाता है, जहां 2 दिन में आपका मामला निपटा देते हैं, 5 दिन में निपटा देते हैं। और चौकीदार बार बार जाके उसको बताता है, लेकिन उसके बाद भी इनको न्याय नहीं मिला। तब जाकर के आज लास्ट में ये फिर वापस थाना पे गए हैं। आज फिर ये उन्होंने थाना पे जाके जब पूछे तो थाना पे सुबह से बैठे हुए थे, लेकिन बैठे बैठे ये थक गए, इनका काम नहीं हुआ। जब इनका काम नहीं हुआ है तब जाकर के लास्ट में ये थक हार के फिर वापस मीडिया के पास आया है। एक कहावत है, मरता क्या नहीं करता। जब लोग मजबूर हो जाता है, जब कहीं से इनको न्याय नहीं मिलता है, तब इनका एक ही सहारा होता है, मीडिया। चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे फेसबुक का यूट्यूबर हो, चाहे डिजिटल मीडिया हो, जो भी हो, तब लोग मीडिया का सहारा लेता है। और मीडिया जब सच्चाई करने के लिए, दिखाने के लिए आता है तो उनके ऊपर अनेकों तरह की दबाव आता है, परेशानी आता है, उनके ऊपर प्रशासनिक दबाव पड़ता है, गांव समाज की दबाव पड़ता है, राजनेता की दबाव पड़ता है, जो तुम क्यों ये चीज को दिखा रहे हो, गांव बदनाम हो जाएगा। लेकिन ये हम चीज बताते हैं, गांव के ठेकेदार से पूछते हैं, गांव के जो नेता है उनसे पूछते हैं, जो सरपंच है, मुखिया, उनसे पूछते हैं कि नहीं बाबा के साथ न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। ये बाबा तो ये नहीं कह रहे हैं जो हमको तुम 10 लाख और 20 लाख दो, जो उस लड़का ने निकाला है वो पैसा दे। और वो लड़का एक्सेप्ट भी किया है और इसमें स्टेटमेंट है, जिस स्टेटमेंट में आपको उस लड़का की मोबाइल नंबर, उस लड़का की आईडी नंबर, सारा कुछ इसमें है। और वो भी बाकायदा बैंक मैनेजर निकाल के दिया भी है और थाना पे भी भेजा है। और उस लड़का को जब थाना का मामला गया तो लड़का एक बार बीच में 30,000 रुपया बाबा को रिटर्न भी किया, जो बाबा ये दे रहे हैं और कुछ आपको जो बचा है वो दे देंगे, थाना पर मत जाइए। लेकिन अब फिर बाबा को आगे पीछे दौड़ा रहा है। अब ये बात करते हैं बाबा से, जो बाबा आपके साथ क्या घटना हुआ था बाबा, और कैसे हुआ था ये घटना? अहा के साथ ही पैसा कहिया निकाल लो, कना निकाल लो? कार्तिक में 5,000 रुपया ये छोटा को ले गया तो तुरंत तुरंत निकाल लेके, तुरंत निकाल? हाँ, गाँव में मोबाइल से निकाल लेके। अच्छा। मैनेजर के लिए मैनेजर करके थाना लिख लेके,
ये थाना में जाओ, कागज देखबे थाना में। हाँ बाद में हम देख लेबै जी। तब की भले तब थाना में इंट्री देलिए। अब थाना में इंट्री देलिए तो अब धर पकड़ नहीं भेले ना कहीं, बुझल। तो अब धर पकड़ हेतै तब ने केना निकाललकै। हाँ हम 52 रुपया से नौकरी के अच्छा। संस्थान में रिटायर भेली, 2 महीना ड्यूटी कए रेलवे में करैत रहिए। रेलवे। कते पैसा आबैत रहे पेंशन? पेंशन देते 4,3400। अच्छा हाँ 4,3400 पर रिटायर भेली। हाँ। आ तकर बाद 18,000 हमरा बढ़ोतरी भेलै। जे नौकरी करै छै ओकरा 1 टका से हमरा 8 आना। अच्छा तो अहाँके जे छै 18,000 अकाउंट में आबैत रहे, हाँ जे पैसा वो लड़का निकालैत जाए, हाँ अहाँके कोई सूचना नहीं, कोई जानकारी हाँ नहीं। हमरा नहीं जानकारी। तो जहन 6 में एके बेर निकालि लेलकै गाँवे में, आ हम एलिए देख मने लिख लेलकै जे जाओ थाना। तो थाना में एलिए, थाना में इंट्री केलिए। थाना की कहैया? थाना हम कहाँ थाना में, हमरा थाना में पैसा नहीं लागे छै। कोनो ने सुनवाई? 2 गो औरत रहे, 500 रुपया दे नहीं लेलकै, कहलकै स्टाफ के नहीं लगता है। अच्छा तो थाना वाला अहाँके की कहैया, पैसा दियत कि नहीं? हम कहाँ पूछलिए। नहीं पूछलिए थाना में? तो थाना में पूछो पड़ते ना। हाँ अहाँ जे ई आवेदन दिलिए थाना पर, तो लड़का अहाँके की कहलक पैसा दिया? हम नहीं कहलिए ओकरा, थाना जहाँ से लेलकै पैसा तहाँ जमा करो। अच्छा अहाँके नहीं, बैंक से निकालने कोई में वो जमा क्या दे? हाँ बैंक में जाए। अहाँ ओकरा ऊपर केस केने छियै? हाँ हाँ आ केस नहीं उठते। अच्छा सुनवाई केस ले लियो। 420 भले। हाँ 420 केस केस के ना उठते। रेलवे में अहाँ कौन काम करते रहिए? झंडी दे रही कोई बात अच्छा, नहीं। स्टेशन मास्टर रहिए? हाँ हाँ देखिए ये स्टेशन मास्टर थे और ये थोड़ा बीमार चल रहे हैं और ऊंचा भी सुनते हैं, जैसे कि गांव घर का ये लोग हैं। हम रह गई बात, अब जो बचा खुचा कसरे क्या है नहीं है मामला सारा, वो इनके पोता से पता चलेगा, क्योंकि यही लड़का बुला के लाया था उसको और यही लड़का पहले बार पैसा निकलवाया था। ये कैसे फ्रॉडिंग हुआ आपके बाबा के साथ? सर पहला बार ये की कहे इसका अथी सांड पेट फाड़ दिया था, तो इसका 10,000 रुपया की कहे डॉक्टर के बना था। तो डॉक्टर बार बार मांग रहा था, तो मेरा बाबा बोला किसी को साइबर वाला को बुला के लेके आओ और पैसा निकाल दो। अगर हिंदी बोलने में दिक्कत हो रहा है तो आप मैथिली भाषा, अपना भाषा बोल सकते हैं। की कहे सांड पेट फाड़ दिल के, बुझलिए हम बाबा के। तो ई की कहे बाबा कहलकै कि ककरो पैसा निकालबे वाला के बजा के लेके आवे ले। तो पैसा वाला बोला के, तो हम एगो हमरा गांव में साइबर वाला है, तो ओकरा लंग बोलावे ले गेलिए। तो ई हमरा गांव के लड़का है, ओकरा भेजलक, कहलकै कि जो पैसा निकाल दिए एकरा आ पैसा दो दिए। तो ये गया था तो पैसा निकाल दिया था, निकाल के फिर हमको 10,000 रुपया वो दुकान वाला दे दिया। तो फिर हम अपने बाबा को दे दिए, तो फिर डॉक्टर को दे दिए। तकर बाद हम गांव से सीधे मुंबई चले गए थे, हम पैसा की कमी के कारण हम मुंबई चले गए। फिर गांव आए 6 महीने के बाद, तो मेरा बाबा बोल रहा था कि पैसा में कुछ कमी आ रहा है, पैसा साफे कम है, कोई निकाल ले रहा है। तो इसमें हम लोग नहीं उतना समझ पाए। तो फिर की कहते बहुत दिन के बाद स्टेटमेंट निकाल ले, ये 5-6 दिन होता है तो स्टेटमेंट निकाले। तो स्टेटमेंट? हाँ जी स्टेटमेंट निकाले। तो उसका नंबर था, मुरारी यादव नाम है, उसका नंबर दोनों नंबर आ गया जो था, और की कहते पूरा स्टेटमेंट आ गया, पूरा आईडी उसका आ गया। तो की कहते आपके बाबा का अकाउंट? जी अकाउंट आपके बाबा का जी, और उसमें मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है किसी और का जुड़ गया है। क्या नाम था उस लड़का? मुरारी यादव नाम। कहाँ का है वो मेरे ही गांव का है। आपके गांव? किस गांव का? सर्दी का है। सर्दी का है जी। थाना कौन सा आप लोग का पड़ता है? बिरोल थाना है। बिरोल पड़ता है। उसके बाद उसको बोले, उसको बोले थे, तो वो यहाँ पे आया तो वो बोला है कि मात्र हम 60,000 रुपया निकाले हैं। तब फिर बोलता है हम 45,000 निकाले हैं। वो उसका नियम कोई अनुसार ही नहीं है। लेकिन इस आईडी से जो निकला है वो इसमें सारा दिख रहा है, दिख रहा है वही ना। देखिए अब सवाल पैदा यहाँ हो रहा है साइबर क्राइम की मामला का। जी हाँ, ये साइबर क्राइम वाले जो हैं ये किसी का सगा नहीं होता है। ये आपको बता रहा हूं मैं बार बार जो है आपको
मैसेज भी मोबाइल पे आता है, जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। जी हाँ, अगर आप सीएसपी सेंटर पे या कहीं भी अंगूठा दे करके अगर आप पैसा निकाल रहे हैं तो सावधान होकर निकालिए, क्योंकि हो सकता है इस बाबा के तरह अगला नंबर कहीं आपका ना हो। अब चलिए, इसके बाद हम आपको एक चीज और बता दें कि ये गांव सर्दी है जहां पे ये बाबा का घर है, जहां ये साइबर क्राइम हुआ है। और हम क्या वो लड़का एक्सेप्ट किया था? जी एक्सेप्ट किया था। ये जो 60,000 रुपया हम देने के लिए तैयार है। अच्छा, वो 60,000 देने के लिए 60,000 रुपया, हाँ जी तैयार है। तो क्या हुआ उसके बाद? दिया नहीं? उसके बाद वो 2-4 दिन का टाइम ले रहा था, फिर उसके बाद फिर बोल रहा है कि 45,000 हम नहीं देंगे। वो बार बार बयान बदल रहा है अपने आप। ठीक है, हमको उसको कॉल लगा रहे हैं। इसका नाम इसमें है मुरारी यादव का। हेलो, मुरारी यादव जी बोल रहे हैं? जी हम पत्रकार बोल रहे हैं, मोबाइल रिपोर्टर से संजय सिंह। जी आपके नाम पे एक फ्रॉडिंग 420 का केस का मामला आया है, जिसमें एक आप ही अपने गांव के ग्रामीण के साथ कुछ पैसा उसा उनका सीएसपी सेंटर से निकाल लिए हैं। हेलो, हेलो, हाँ आपने किसी बाबा के पैसा निकाले, क्या नाम है इनका? अरे ये बाबा का क्या नाम है? जय नारायण यादव जी के अकाउंट से आप पैसा निकाले हैं? नहीं, आपका यहाँ पर आपके नाम का आवेदन है, आपके नाम का डिटेल है, आपका मोबाइल नंबर है, आपका सीएसपी सेंटर का आईडी नंबर है, सारा कुछ आपका है यहाँ पे। और बाबा बता रहे हैं, इनके पोता भी है, वो भी बता रहे हैं, थाना पे आवेदन भी गया हुआ है और पता चला है इन लोगों के द्वारा। और आपने एक्सेप्ट भी किए थे, जो हमने 60,000 रुपया उनसे उनका निकाले हैं, जो कि हम दे देंगे, जिसमें आपने 30,000 रुपया दिए भी है इनको। कहाँ? एको रुपया नहीं दिए हैं, ना एक्सेप्ट किए हैं। आप एक्सेप्ट नहीं किए हैं? नहीं, ये जो मोबाइल नंबर और आईडी नंबर सीएसपी सेंटर नंबर है वो गलत है। वो बाबा का पोता उसमें जुड़वाया है। मोबाइल नंबर आपका है और जुड़ाया है बाबा का पोता। जुड़वा दिया है बाबा का पोता ही। अच्छा, बाबा का पोता जुड़वा दिया है हाँ, और वही पैसा निकाल रहा है। वही निकलवाता था जो भी निकलवाया है। अच्छा, तो इसका तो हम प्रूफ? भी वो तो हम भी आ रहे हैं थाना पर में थोड़ा देर में। हाँ, तो आप थाना पर आइएगा, तो ये मेरा नंबर है, आप हमसे संपर्क कीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि हम लोग यहाँ न्यूज बनाने के लिए आए हैं, न्यूज बना रहे हैं। और बिल्कुल बिल्कुल संपर्क किया। और ये न्यूज बन रही है, ये सारा आवाज आपकी चैनल पे चलेगा, सब देखेगा, सब सुनेगा। जो सच्चाई है वही आप बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके ऊपर सीएसपी सेंटर है, आपका मोबाइल नंबर है, सारा कुछ आपका है, और बाबा का पोता भी यहीं बैठा हुआ है। होगा वो तो क्लियर हो ही जाएगा थाना पर में। ठीक है, आप कब आ रहे हैं थाना पर? आधा घंटा 45 मिनट में पहुंचेंगे। ठीक है, आइए, हम लोग वहीं आपका इंतजार करेंगे। आइए। इनका पोता जुड़वाया है। मुरारी यादव का आरोप ये है, बाबा का आरोप है जो वो लड़का निकाला। अब सच्चाई क्या है ये जांच की विषय है। क्या ये आपका नाम बता रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कहा, इसके साथ कहीं गए ही नहीं थे, कहीं नहीं गए? कहीं नहीं गए थे हम। तो ये जो आरोप लगा रहा है लड़का, अभी बोल ये रहा है झूठा लगा रहा है, मेरे पर झूठा लगा रहा है। मैं आप झूठा आरोप लगा रहा है मेरे ऊपर। देखिए, ये वही लड़का है जिसका नाम बोल रहा है। अब सच्चाई तब सामने आएगा जब थाना पर जाएंगे और थाना प्रभारी के द्वारा तहकीकात किया जाएगा, उसके बाद सारा सच्चाई सामने आएगा। अब ये जांच की विषय और साइबर क्राइम की मामला है। ये साइबर क्राइम में मामला जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए।